Hello students, we are reading second lesson. Today we will complete this lesson. Let's start. What is really needed in the world today? आज दुनिया में असल में किस चीज़ की ज़रूरत है? Perhaps more than ever before. शायद पहले से भी ज़्यादा. Is not some new world shattering discovery in nuclear physics? हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? न्यूक्लियर फिजिक्स में संसार का विनाश कर देने वाली डिस्कवरी की हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें सम ब्रेथ टेकिंग डिस्कवरी इन केमिस्ट्री और मेडिसिन, और ना ही हमें केमिस्ट्री और मेडिसिन में हैरानी पैदा कर देने वाली डिस्कवरी की ज़रूरत है. हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. द एडवांस फॉर विच द वर्ल्ड इज़ वेटिंग, वो एडवांस, वो प्रगति जिसकी संसार वेट कर रहा है, बियॉन्ड एनी डाउट, निस्संदेह, इज अ स्मॉल एडवांस, वो छोटी सी तरक्की, वो छोटी सी प्रगति, अ स्लाइट एडवांस, बिल्कुल थोड़ी सी प्रगति. वो किन चीज़ों में प्रगति हो, और संसार किस चीज़ की वेट कर रहा है कि किन चीज़ों में एडवांस हो, प्रगति हो. इन चीज़ों में चैरिटी, दानशीलता में, अंडरस्टैंडिंग, समझ में, फोरबीरेंस, धैर्य में, टॉलरेंस, सहनशीलता में, जस्टिस, न्याय, और मर्सी, दया में. इन चीज़ों में प्रगति की जरूरत है. दैट इज व्हाट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर. और संसार इन चीज़ों की वेट कर रहा है, और वेटिंग रैदर एंक्शियसली, और वेट भी, इंतजार भी, एंक्शियसली, उत्सुकता से कर रहा है. बट चैरिटी एंड टॉलरेंस एंड फोरबीरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर आर नॉन मटीरियल मैटर्स. ये जो दानशीलता है, जो टॉलरेंस, सहनशीलता है, जो फोरबीरेंस, जो धैर्य है, जो एक दूसरे की समझ है, वो किन चीज़ों में आती है? नॉन मटीरियल मैटर्स में, नॉन मटीरियल थिंग्स में. एंड इन नॉन मटीरियल थिंग्स, और नॉन मटीरियल थिंग्स में इन द सिंपलेस्ट सोशल थिंग्स, सबसे साधारण जो सोशल थिंग्स है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उनमें साइंस हैज़ बीन हेल्पलेस. साइंस कुछ भी नहीं कर रही. साइंस इन चीज़ों में बिल्कुल हेल्पलेस है, बिल्कुल बेबस है. इट कैन नॉट इवन हेल्प अस. ये जो साइंस है हमारी हेल्प नहीं कर सकती. किस में हेल्प नहीं कर सकती? टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम इवल, बुराई और अच्छाई में फर्क बताने में भी हमारी हेल्प नहीं कर सकती. मे बी दिस विल नॉट ऑलवेज बी सो, शायद ऐसा नहीं रहेगा, ये चीज़ें बदलेंगी, शायद ऐसा कभी नहीं रहेगा. हु नोस, कौन जानता है. इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल, ये संभावना है. कौन सी प्रोबेबल है, कौन सी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि समडे साइंस विल अफेक्ट, कि किसी दिन साइंस अपना प्रभाव ढालेगी. किस पर अपना प्रभाव छोड़ेगी? एन इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग के इम्प्रूवमेंट में, के सुधार में कुछ ना कुछ अपना प्रभाव ढालेगी. नॉट अ स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, इसके स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसका जो बनावटी इम्प्रूवमेंट है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर इन स्ट्रक्चर द ह्यूमन ब्रेन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ ऑल. क्योंकि यदि हम ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें, तो ये सबसे बड़ा अजूबा है. संसार की सब वस्तुओं में सबसे बड़ा अजूबा कौन सी चीज़ है? ह्यूमन ब्रेन. इट्स अंडरस्टैंडिंग विल कम लास्ट, और जो इसकी समझ है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो लास्ट में पता लगेगी. जो उसकी समझ है वो अंत में पता चलेगी. बट देयर माइट वेल बी अ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट दैट इज फार फ्रॉम फंटेस्टिक, और देयर माइट वेल बी अ फंक्शनल इम्प्रूवमेंट. इसमें फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, क्रियात्मक जो सुधार है वो लाया जा सकता है. ये कोई अजीब बात नहीं है. दैट इज़ फार फ्रॉम फंटेस्टिक,
ये कोई अजीब बात नहीं है। द एडवांस इन साइंस माइट वन डे वेल इंक्रीज, शायद साइंस में शायद ये जो एडवांसेस है, जो ये जो प्रगति है वो किसी दिन इंक्रीज करेगी। किसको इंक्रीज करेगी? द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को और ह्यूमन ब्रेन की रीजनिंग पावर को, मनुष्य के दिमाग की समर्था को और उसकी तर्क शक्ति को इंक्रीज करेगी। आई शुड से देयर इज लिटिल डाउट, जो ऑथर है वो कह रहा है आई शुड से, वो कहना चाहेगा कि इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज लिटिल डाउट कि मैन विल वन डे इम्प्रूव ऑन द नेचुरल मैन, कि जो मनुष्य है वो अपने स्वाभाविक रूप में इम्प्रूव करेगा, सुधार करेगा और रेज करेगा अपनी इंटेलेक्चुअल स्टेट्स को, अपने बौद्धिक जो आत्मिक जो उसका जो स्टेट्स है उसको बढ़ाएगा, रेज करेगा। एंड गिव हिम ग्रेट पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और खुद को रीजनिंग तर्क और अंडरस्टैंडिंग समझ की पावर को बढ़ावा देगा। एंड गिव हिम ग्रेटर पावर ऑफ रीजनिंग, और रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर में अपने आप को बढ़ावा देगा। ही माइट हैव सफिशिएंट रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग टू अबॉलिश वार, अबॉलिश मीन्स खत्म करना, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा रीज़न होगा, तर्क होगा, काफ़ी ज़्यादा समझ होगी कि वो वॉर को ख़त्म कर सकेगा, युद्ध को ख़त्म कर सकेगा। वेदर दैट विल बी सो, शायद इस तरह से होगा। वेदर एंड व्हेन ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये कब होगा? ही विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, अपने साथी जीवों के बारे में उसे बेहतर समझ कब हासिल होगी और कैसे होगी? दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बातें हैं, ये अभी देखना बाकी है। इट रिमेन्स टू बी सीन। इट ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन, हम फिर से उसी प्रश्न पर वापस आते हैं। कौन से क्वेश्चन पर? वेयर इज साइंस टेकिंग अस, कि साइंस हमें कहां लेकर जा रहा है। डेस्पाइट द प्रेजेंट विसिट्यूड्स, वर्तमान के जो विसिट्यूड्स हैं, अप्स एंड डाउन्स, विसिट्यूड्स मीन्स अप्स एंड डाउन्स, साइंस जो प्रेजेंट स्थिति में जो वर्तमान के अप्स एंड डाउन्स के बावजूद वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और देयर आर ट्रबल सम टाइम्स हियर, आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। बट दोज हु फियर फॉर द फ्यूचर आर द क्रेवन इन स्पीड, बट दोज हु फियर, लेकिन जो डरते हैं फ्यूचर में आने वाले समय से, जो डरते हैं वो क्रेवन है, वो डरपोक है। इन स्पीड, आत्मा से, वो आत्मा से डरपोक है, उनकी आत्मा जो है वो डरपोक है। फॉर लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग एंड एक्साइटिंग, क्योंकि जो लाइफ है, जो जीवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रोचक, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रीगिंग, जटिल और ज़्यादा से ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है। आई विश आई हैड अनदर 100 years, काश मेरे पास ये सब कुछ देखने के लिए और 100 साल होते। थैंक्स।